बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डेटाबेस से रेलेवेंट अपना लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। तो डेटाबेस जो हम लोगों ने इंस्टॉल करना है, उसके लिए जो हम सर्वर यूज़ करेंगे वो हमारे पास जैम्प सर्वर है। तो जैम्प इसको इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो एक्स क्लास प्लेटफॉर्म के लिए है, यानी कोई भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो हो, लिनक्स हो, यूनिक्स हो। ए फॉर अपाची है, एम फॉर माई एसक्यूएल है, पी फॉर पीएचपी है और सेकंड जो पी है वो पर्ल लैंग्वेज के लिए है। ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है जो कि आपको अपना जो कोड है या जो डेटाबेसेस है वो लोकली आपको टेस्ट करने की सहूलत प्रोवाइड करता है। और इसको इंस्टॉल करेंगे हम लोग, और इंस्टॉल करने के बाद इसमें जो हमने आज टास्क परफॉर्म करने हैं, इसमें एक चीज़ आप लोगों के पास एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है पीएचपी माई एडमिन, जो कि हम माई एसक्यूएल डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसको हम लोग आज एक्सप्लोर करेंगे, और उसको एक्सप्लोर करते हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से उस डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम उस टेबल को उसके स्कीमा को अपडेट करेंगे, उसमें चेंजेस करेंगे, कुछ कोई प्राइमरी की पहले सेट नहीं की होगी, प्राइमरी की सेट करेंगे। और सिमिलर वे में अगर हमने उसमें कोई और कॉलम वगैरह ऐड करनी हो तो वो ऐड करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम पीएचपी माई एडमिन को इस्तेमाल करते हुए इस टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाना चाहें और अगर चेंज करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। फिर हम इस टेबल को एक्सपोर्ट करके देखेंगे और इंपोर्ट करके देखेंगे, और टेबल और डेटाबेस दोनों को ये काम किया जा सकता है। सिमिलर वे में हम लोग रीनेम करेंगे उस टेबल को या डेटाबेस को, और आखिर में कुछ ऑपरेशंस होंगे, ट्रंकेट और ड्रॉप वगैरह। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जैम्प सर्वर नेट से डाउनलोड करके, आपके पास 64 बिट है या 32 बिट है, उसको इंस्टॉल कर लेना है। और जब आप के पास इंस्टॉल होके आएगा तो यहाँ XAMP अगर आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों के पास जैम्प कंट्रोल पैनल आ जाएगा। तो इसको जब क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास ये इंटरफेस ओपन होगी, और अगर ये इंटरफेस ओपन नहीं होती, आपके सामने नहीं आती, तो आपके पास इधर सिस्टम ट्रे के अंदर जैम्प आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो भी यही ओपन होगी। तो इसमें आप लोगों के पास ये अपाची सर्वर है और ये माई एसक्यूएल सर्वर है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को स्टार्ट करना है। अगर ये सक्सेसफुली स्टार्ट हो जाएंगे तो ये आपके पास ग्रीन कलर में नजर आएगा। और नॉर्मली अपाची चूंकि वेब सर्वर है, ये डिफॉल्ट पोर्ट 80 और अल्टरनेटिव पोर्ट 443 इस्तेमाल कर रहा है। सिमिलर वे में जो माई एसक्यूएल है, अगर आपके पास डेटाबेस रन हो जाए तो फर्स्ट टाइम चलाएंगे तो आपसे ये सिस्टम की परमिशन मांगेगा, कुछ पोर्ट्स को ओपन करनी है तो आपने उनको अलाउ कर देना है। उसके बाद ये आपके पास इंटरफेस ओपन हो गई है। तो चूंकि हम लोग डेटाबेस को देख रहे हैं तो मैं डेटाबेस की तरफ जाऊंगा। यहाँ से क्लिक करेंगे तो भी आप डेटाबेस में पहुंच जाएंगे। यहाँ से क्लिक करेंगे तो अपाची सर्वर की इंटरफेस ओपन होगी। दोनों बटन है, यानी आपने इस वाले बटन को इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप यहाँ से नहीं जाना चाह रहे तो मैं एक ब्राउजर ओपन करता हूँ, वहां से भी आपको बता देता हूँ। लोकल होस्ट जस्ट आपने लिखना है, जो कि आपका लूप बैक एड्रेस भी होता है। तो इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन होगा। ये बेसिकली क्या है, आपके पास अपाची वेब सर्वर का इंडेक्स पेज है, और यहाँ पे पीएचपी माई एडमिन आपके पास इंटरफेस है। इसको क्लिक करेंगे तो आप लोग पीएचपी माई एडमिन के इंटरफेस पे पहुंच जाएंगे। तो ये कुछ डेटाबेसेस मेरे पास बने हुए हैं, और अगर इसमें आप लोगों ने इंस्टेड ऑफ इसको इंटरफेस को इस्तेमाल करते हुए इस बटन के क्लिक से पहुंचना है तो भी आप डायरेक्टली यहाँ पे पहुंचेंगे। तो जो पीएचपी माई एडमिन है, इसमें अगर आपको कुछ और समझ नहीं आती, ये बेसिकली इसका स्टार्ट पेज है। ये आपके पास होम है, जितने डेटाबेसेस बनाएंगे यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको। समटाइम्स ये आपके पास हाइड हो जाती है, तो इसको यहाँ से आप वापस भी ला सकते हैं। बाकी आप लॉग आउट और एम्प्टी सेशन डाटा कर सकते हैं। आप यहाँ से रिलोड करवा सकते हैं इस पैनल को, और यहाँ पे जितने डेटाबेसेस हैं वो नजर आ रहे हैं। तो हमने ये जो ऊपर टैब नजर आ रहे हैं, इनको वन बाई वन एक्सप्लोर करना है। सबसे पहले हम डेटाबेसेस पे क्लिक करेंगे, टैब पे, तो जितने डेटाबेसेस हैं यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। तो से अगर आपने एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है तो आप लोग क्यूरीज भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं क्यूरीज की तरफ नहीं जा रहा, तो इस GUI को इस्तेमाल करते हुए से मैं कहता हूँ डेटाबेस हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट करना BSCS। अब मैं इसको
BSCS2 कह देता हूँ क्योंकि एक पहले ऑलरेडी क्रिएटेड है। बाकी मैं इसका करेक्टर सेट्स वगैरह कोई चेंज नहीं कर रहा, जस्ट क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आपके पास एक डेटाबेस यहाँ पे देखिए BSCS2 का क्रिएट हो गया है। और इसमें आपसे पूछने जा रहा है कि इसमें आपके पास टेबल नहीं है कोई भी, तो आप कोई टेबल इसमें बनाए। तो टेबल हम लोग स्टूडेंट का बनाएंगे और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स आप चेंज कर सकते हैं। मैं फिलहाल 4 ही रख रहा हूँ। तो कौन से रखने हैं, एक सिंपल सा टेबल बनाएंगे। से मैं कहता हूँ रोल नंबर, यहाँ पे आप लोगों ने ना ही स्पेस देनी है ना ही कैप आखिर में डॉट देना है, तो इस चीज का ख्याल रखना है आप लोगों ने। और मैं इसकी डाटा टाइप फिलहाल इंटीजर ही रख रहा हूँ और इनिशियल वैल्यू, इसकी जो वैल्यू या लेंथ है वो डिफॉल्ट 11 डिजिट होती है, वही रहने दे रहा हूँ मैं। नेम कर रहे हैं, नेम को मैं यहाँ पे, आप लोग इसको टेक्स्ट कर सकते हैं, वारचार कर सकते हैं, तो मैं वारचार कर रहा हूँ और इसकी जो लेंथ है वो 200 कैरेक्टर होगी। सिमिलर वे में मैं क्लास कर रहा हूँ, क्लास की भी मैं वारचार ही सेट कर रहा हूँ और इसकी भी जो लेंथ है वो 200 कैरेक्टर होगी। लास्ट में जीपीए, और यहाँ भी मैं कोई अंदर डॉट नहीं डाल रहा, कोई स्पेस नहीं डाल रहा। तो हमें पता है जीपीए जो होती है हमारी फ्लोट में या डबल में होती है, तो ये सेट कर रहा हूँ। बाकी अभी आप बाकी इन डिटेल की तरफ नहीं जा रहे, तो इनमें अभी हम कोई चीज सेट नहीं कर रहे। मैं इस टेबल को आके बाद में चेंजेस करूंगा इसमें कुछ। तो इतना करने के बाद मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं सेव करूंगा मेरे पास एक स्टूडेंट का टेबल क्रिएट हो गया है और अभी इसमें कुछ भी डाटा नहीं पड़ा। यानी ये मेरे पास, अगर मैं BSCS सेकंड में आता हूँ तो यहाँ एक स्टूडेंट का टेबल है और अगर मैं इसके अभी स्ट्रक्चर में इस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ तो इसमें कोई डाटा नहीं पड़ा। और इसके मैं स्ट्रक्चर में जाता हूँ तो अभी इसमें मैं कुछ चेंजेस करना चाह रहा हूँ। क्या क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर कोई एक नई रो ऐड करनी है तो ये रो ऐड करनी है, कब करनी है, यहाँ पे आप रोल नंबर के बाद नेम के क्लास के बाद जीपी के बाद कर सकते हैं, स्टार्ट में कर सकते हैं और एक से ज्यादा रो भी यहाँ पे नंबर दे के आप ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं इस जो टेबल है इसमें प्राइमरी की सेट करता हूँ। प्राइमरी की हमें पता है कि यहाँ पे या तो इन द फॉर्म ऑफ यहाँ पे की नजर आएगी जो भी फील्ड सेट करने जाएंगे, या नॉर्मली हमारे पास अंडरलाइन होती है। तो यहाँ पे भी इस टेबल में प्राइमरी की नहीं है, मैं यहाँ से ये प्राइमरी की चूज करता हूँ। तो एक उसने हमें वार्निंग दी कि आप चेंज करना चाह रहे हो, और ये ऊपर क्यूरी भी चल रही है। अगर आपको डेटाबेसेस की क्यूरी एसक्यूएल की आती है तो क्यूरी क्या चली, अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड प्राइमरी की, और प्राइमरी की ऐड हुई और यहाँ पे हमारे पास रोल नंबर के अंडर प्राइमरी की भी बन के आ गई। तो अभी तक हम जो काम कर चुके हैं वो कौन कौन से कर चुके हैं, हमने PHP माय एडमिन को ओपन करके देख लिया, डेटाबेस क्रिएट कर लिया, टेबल क्रिएट कर लिया और टेबल का स्कीमा को भी हमने चेंज करके देख लिया। अब अगर इसमें डाटा इंसर्शन करनी है, मॉडिफिकेशन करनी है, यानी नॉर्मली तो हम लोग ये काम यहाँ पे नहीं करते, इसके लिए एंड यूजर से हम क्या करते हैं, फॉर्म बनाते हैं या कोई एप्लीकेशन से डाटा आता है। लेकिन अगर यहाँ से भी आपने कोई टेस्टिंग पर्पस के लिए करना हो या एक दो कोई रोज वगैरह चेंज करनी हो तो आप लोग कर सकते हैं। मैं यहाँ से ऊपर इंसर्ट के टैब पे जाता हूँ और यहाँ पे जो लास्ट वाला कॉलम है जो वैल्यूज के अंडर, यहाँ मैं डाटा एंटर करूंगा। अब यहाँ पे डाटा जो मेरी फील्ड डाटा टाइप के अलाउ करती हूँ वो मैं कर सकता हूँ। मसलन यहाँ पे मैंने इंटीजर टाइप का डाटा देना है, से मैं कहता हूँ 20 रोल नंबर है, नेम मैं अपना ही यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं स्पेसिस भी दे सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ और मल्टीवर्ड भी दे सकता हूँ। क्लास आप लोगों की चले क्लास ही दे देते हैं, BSCS कैपिटल भी लिख सकता हूँ। जीपीए मेरी पॉइंट्स में आनी चाहिए, चले मैं जीपीए भी कुछ एक दे देता हूँ। और नीचे यहाँ पे इग्नोर भी चेक कर रहा है, यानी बाय डिफॉल्ट ये स्क्रीन जो ओपन होती है वो 2 रिकॉर्ड के लिए ओपन होती है। अगर आप मल्टीपल भी देना चाहें इसको इग्नोर को अनचेक करके मल्टीपल दे सकते हैं। फिलहाल हम एक ही रो एक या रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से मैं गो पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे एक क्यूरी बन के आ रही है, यानी अगर आपने यहाँ से क्यूरीज भी बिल्ड करनी हो या क्यूरी क्या बनेगी तो आप क्यूरीज भी यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अभी मैं ये एसक्यूएल वाले टैब को एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि आपका ये डायरेक्ट सब्जेक्ट डेटाबेस का नहीं है। तो ये आपके पास क्यूरी बन के आई और जब मैं दोबारा यहाँ से, और ये ऊपर एक ग्रीन कलर में रो इंसर्ट हो गई है।
क्योंकि आप प्राइमरी की 20 है या आप लोगों का अपना रोल नंबर होगा तो एक ही दफा इंसर्ट होगा। अगली दफा आपने अगर डाटा को इंसर्ट करना है तो आप प्राइमरी की चेंज करेंगे। तो अभी अब जो डाटा इंसर्ट हुआ उसको देखना है तो कहाँ आएंगे आप लोग, ब्राउज में। ब्राउज में है तो यहाँ देखें एक रो इंसर्ट हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पे होते हुए अगर आपने किसी में चेंज करना हो, अच्छा ये अगर आपके पास ये चीज एडिट, कॉपी और डिलीट के ऑप्शन ना आ रहे हों तो इसका मतलब ये होगा कि आपने प्राइमरी की सेट नहीं की। तो प्राइमरी की सेट करेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। कुछ बच्चों को एक्सीडेंटली भूल जाते हैं स्टेप, तो फिर ये चीजें नहीं आती। तो जो बाद वाले मसले आने वाले मैं अभी बता देता हूँ। इसको आप क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। पूरे रिकॉर्ड को करना हो यहाँ से एडिट पे क्लिक करें, इस जगह ओपन होगा, यहाँ से चेंज कर ले। मैं मतलब 3 पॉइंट इसको 6 कर देता हूँ और इसको गो पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, अगर किसी जगह मिनिमल किसी एक सेल में एंट्री करनी है तो इस सेल पे 2 दफा क्लिक करें और यहाँ से भी आप लोग वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो इंटरफेस है ये हम अपने एंड यूजर को कभी भी नहीं देते होते, ये तो पावर यूजर यूज करते हैं। अभी मैं लॉग इन हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन हूँ। एक और बात या बतानी भूल गया मैं कि पीएचपी जो आपका है जो डेटाबेस है MySQL, इसका जो डिफॉल्ट यूजर होता है वो रूट होता है और रूट का कोई पासवर्ड नहीं होता, तो हम विदाउट एनी प्रॉब्लम लॉग इन हो जाते हैं। तो उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। तो अभी मैंने क्या किया है, डाटा को इंसर्ट किया और डाटा को चेंज करके भी देखा, तो हमारे पास चेंज करने के तरीके भी बता दिए मैंने। वापस आते हैं स्लाइड की तरफ। अभी तक हम कहाँ पे पहुंचे हैं, इंसर्शन और मॉडिफिकेशन इन PHP माई एडमिन। अब टेबल को या डेटाबेस को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, तो दोनों का सेम प्रोसीजर है। अगर आपके पास यहाँ से स्टूडेंट सिलेक्टेड है तो एक टेबल एक्सपोर्ट होगा, ये स्टूडेंट वाला। और अगर आपके पास यहाँ से डेटाबेस सिलेक्ट है तो पूरा डेटाबेस और इसके अंदर जितने टेबल होंगे वो एक्सपोर्ट होंगे। तो अगले टैब पे चलते हैं, हमारे पास एक्सपोर्ट का टैब है। एक्सपोर्ट में अगर आप जाएंगे तो आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो क्या क्या हैं आपके पास, आप दो हैं एक्सपोर्ट मेथड, एक तो क्विक है, एक कस्टम है। क्विक में जैसा आपने सिलेक्शन करनी है, कस्टम में आपके पास ऑप्शंस ज्यादा आ जाएंगे। मतलब आपने किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है, जो वेल नोन फॉर्मेट है वो SQL है। इसके अलावा आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में, एक्सेल में, जेसॉन में और बाकी डिफरेंट फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम SQL ही रखते हैं। या आपने अगर इसको वर्ड में करके देखना हो तो समटाइम्स आप जब फाइनली अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें आप लोग इसको वर्ड में एक्सपोर्ट कर लेंगे, आप अपने वहाँ पे इनकी डायग्राम वगैरह लगाएंगे। तो मैं बाकी जो डिफॉल्ट ऑप्शन है वही रहने दे रहा हूँ। डिफॉल्ट ऑप्शन में आपके पास एज सच डंप ऑल रोज यानी डाटा भी साथ ही एक्सपोर्ट होगा। और अभी तो डाटा थोड़ा है, वरना यहाँ पे एक ऑप्शन होता है स्ट्रक्चर एक्सपोर्ट करना है, डाटा करना है या दोनों करने हैं। तो हम लोग यहाँ से दोनों ही डिफॉल्ट में चूज है वही चूज कर रहे हैं। और अगर डाटा ज्यादा होगा तो फिर कितनी आपके पास रोज एक्सपोर्ट होंगी एक वक्त में, तो यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ ऑफ क्रिएटेड क्यूरी 50,000 है। तो इतनी एक्सपोर्ट हो सकती हैं टाइम पे, लेकिन अभी हमारे पास एक ही रो है फिलहाल। गो पे क्लिक करते हैं तो आपके पास जस्ट लाइक जिस तरह से एक कोई फाइल डाउनलोड होती है उसी तरह से डाउनलोड होगी। और अगर हम यहाँ पे फोल्डर पे चलते हैं तो इसका नाम student.sql है। इसको आप किसी भी एडिटर में, इवन आप नोटपैड में ओपन करके देख सकते हैं। तो मेरे पास ये जो ओपन हुई है ये नोड में ओपन हुई है। तो यहाँ पे क्या चीज देखने वाली है आप लोगों के लिए, एक तो ये कि ये किस डेट को आप लोगों ने इसको एक्सपोर्ट किया है वो टाइम आ रहा है यहाँ पे। और क्या चीज आ रही है, और ज्यादा आम की चीज आपके पास होती है डेटाबेस का क्या नाम है। तो डेटाबेस वो बता रहा है किस कहाँ से एक्सपोर्ट हुई है, और ये उसके अंदर का टेबल है जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, क्यूरी लिखी हुई है और इसके अंदर एक डाटा भी पड़ा है। तो अब इसको मैं एक्सपोर्ट तो कर चुका हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इसको इंपोर्ट करना चाहूँ, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपने डेस्कटॉप पे ले आता हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी रहे। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और वापिस आते हैं हम लोग
यहाँ पे अब मैं BSCS2 में तो इसको इंपोर्ट नहीं करता, मैं किसी और डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर इंस्टेंस अगर मैं ये टेस्ट वाला एक यहाँ पे डेटाबेस है, यहाँ पे कोई भी टेबल नहीं है, तो मैं इंपोर्ट करता हूँ इसके अंदर वही वाला टेबल, यानी बेसिकली हमने एक एक्सपोर्ट किया हुआ है, उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करके देखना चाह रहे हैं कि इंपोर्ट किस तरह से होता है। यहाँ पे इंपोर्ट पे गया, मैं इंपोर्ट से मैंने चूज किया, चूज करके मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ से मैं स्टूडेंट वाला जो एसक्यूएल वाली फाइल है उसको सिलेक्ट करता हूँ, स्टूडेंट एसक्यूएल, और इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, गो। तो अब बेसिकली उस तरह का ही टेबल मेरे पास यहाँ पे बनना चाहिए और उसके अंदर डाटा भी आना चाहिए। तो मैंने क्लिक किया है और 2 दफा क्लिक हो गया, लेकिन फर्स्ट टाइम क्लिक पे यहाँ पे 14 क्यूरीज एग्जीक्यूट हो गई हैं और टेस्ट के अंदर मेरे पास एक टेबल स्टूडेंट भी बन गया और उसके अंदर सेम एज डाटा भी आ गया। तो हम लोग क्या कर चुके हैं, अभी हम लोग इंपोर्ट भी कर चुके हैं, यानी हमने एक्सपोर्ट किया टेबल को और इंपोर्ट भी कर लिया। अच्छा, अब अगर आपने कभी जरूरत पड़ जाती है आप लोगों को कि आपने किसी एक डेटाबेस का नाम चेंज करना है या टेबल का नाम चेंज करना है या एक्सपोर्ट किए बगैर कहीं कॉपी करना हो, तो किस तरह से कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे एक टैब है ऑपरेशंस का, यहाँ पे आप लोग क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब ये मेरे पास स्टूडेंट वाला टेस्ट के अंदर का ही मेरे पास क्या है, अभी टेबल सिलेक्टेड है, तो मैं यहाँ पे था। हम वापस अपने BSCS वाले पे ही आ जाते हैं, वहां पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे BSCS2 के अंदर मेरे पास स्टूडेंट का टेबल है, इसको मैं रीनेम कर सकता हूँ यहाँ से करना चाहूँ, और मैं कॉपी कर सकता हूँ इस टेबल को किसी और टेबल डेटाबेस के अंदर। से मैं इसको कहता हूँ तुम ऐसे करो, इसको चले टेस्ट वाले में कॉपी करो और इसका वहां पे, चलिए अगर हम टेबल 2 कर दें, इसको स्टूडेंट 2 कर दें तो करता है कि नहीं करता। तो ये देखें यहाँ से एक टेबल 2 यहाँ पे हमें कॉपी कर दिया उसने, ऊपर से इसको इसकी कॉपी बना दी। और क्या कर सकते हैं आप लोग, मतलब मैंने स्ट्रक्चर और डाटा दोनों किए थे, आप स्ट्रक्चर भी अकेला कर सकते हैं, डाटा भी अकेला कर सकते हैं, लेकिन डाटा में फिर आपको टारगेट टेबल देना पड़ेगा। अब आप ऐड ड्रॉप टेबल कर सकते हैं, बाकी कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं जो मैं अभी करके दिखाता हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल अब मैं ऊपर वाला तो डिलीट नहीं करता, या इसी को चले करके दिखा देते हैं, बल्कि नीचे आ जाते हैं। मैं क्या करता हूँ, ये टेबल 2 में आ गया, इस वाले में टेस्ट वाले में, और दोबारा ऑपरेशंस में गया और मैं इस टेबल को यहाँ से क्या करता हूँ, डिलीट करना है तो ड्रॉप बेसिकली जो क्यूरी होती है वो चलती है, और ओके कर देते हैं तो मेरे पास यहाँ से पूरे का पूरा टेबल क्या हुआ, मेरे पास यहाँ से डिलीट हो गया। अब ये स्टूडेंट वाला टेबल जो है हमारे पास टेस्ट के अंदर, इसके अंदर एक रिकॉर्ड पड़ा है। तो अगर मैंने टेबल को खाली करना हो, यानी अकेला इसका स्ट्रक्चर रखना हो, तो मेरे पास वापस आते हैं, एम्प्टी द टेबल, क्यूरी कौन सी चलेगी, ट्रंकेट की, और ओके करते हैं तो मेरे पास जो क्यूरी वो है वो टेबल भी यहाँ पे अगर आते हैं तो स्ट्रक्चर में हमारे पास अब कोई रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं रहा। तो हमने क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करके देख लिए, इसके ट्रंकेट और ड्रॉप में भी फर्क देख लिया कि ट्रंकेट क्या करता है, हमारे पास टेबल को एम्प्टी करता है, उसका स्ट्रक्चर रह जाता है, और ड्रॉप क्या करता है, हमारे पास टेबल को विद इट्स स्ट्रक्चर डिलीट कर देता है और सारा डाटा भी इसमें डिलीट हो जाता है। तो ये आपके पास डेटाबेस से रेलेवेंट कुछ ऑपरेशंस थे जो कि आपको फैसिलिटेट करेंगे फर्दर काम करने के लिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।